विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। नमस्कार, मैं अवधेश। खबरें ताबड़तोड़ की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर लखनऊ से। शपथ लेते ही एक्शन में है सीएम योगी आदित्यनाथ। अधिकारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है और लोक कल्याण संकल्प पत्र के वादों को अमली जामा पहनाने पर बात हुई। अधिकारियों को समय के हिसाब से प्रेजेंटेशन तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। 100 दिन, 6 महीने, 1 साल, 5 साल के हिसाब से प्रेजेंटेशन तैयार करने के निर्देश हैं, यानी कि सारा काम टाइम बाउंड होगा और अभी से प्लानिंग होगी उसकी। हर विभाग को आधे घंटे का प्रेजेंटेशन बनाने का उन्होंने कहा है। बैठक में लोक कल्याण संकल्प पत्र पर चर्चा हुई है और पिछले कार्यकाल से भी बेहतर इस कार्यकाल में काम के निर्देश दिए गए हैं। जनता ने विश्वास जताया है, उस पर खरा उतरना है। सीएम योगी ने 2 टूक कह दिया है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सीएम के निर्देश, फाइलों को लटकाया ना जाए, ये भी सीएम ने कहा है कि लटकाया भटकाया ना जाए मुद्दों को, मसलों को, काम को। और बैठक में दोनों डिप्टी सीएम, मुख्य सचिव मौजूद रहे। अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। सभी को निर्देशित किया है और ये कहा है कि अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझे, कहीं पर भी लापरवाही, हीला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, जिस तरीके से महत्वपूर्ण बैठक हुई है, क्या क्या खास बातें हुई हैं और किस तरीके के निर्देश हैं, फोकस क्या रहेगा? देखिए, फोकस है लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022, यानी जिसको लेकर, जिस संकल्प पत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच पहुंची थी और जनता ने वोट देकर उनको जिताया, प्रचंड बहुमत से वापसी हुई है, फिर से सरकार बनी है। अब उसे पूरा करना ही एक लक्ष्य है और इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री, देखिए, सुबह पहले कैबिनेट जब की तो उसमें पहला फैसला हुआ 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की जो सेवा मिल रही है उसको 3 महीने आगे बढ़ाना। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ जो बैठक की, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहे, मुख्य सचिव, सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और जो शीर्ष अधिकारी है वो रहे, उनको साफ कुछ निर्देश दिए गए, लक्ष्य दिए गए। पहले देखिए, वहाँ पर उन्होंने बधाई भी दी, जो पिछला काम का अच्छा रहा उसकी तारीफ की। उन्होंने ये कहा सीएम ने कि भाई पहले अच्छा काम हुआ, इसी वजह से जनता ने दोबारा भरोसा किया। लेकिन अब उन्होंने एक बात और जो कही वो ये, सबसे पहली चीज़ कि सभी अधिकारी अपने अपने विभाग का एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे और आधे घंटे के प्रेजेंटेशन में लक्ष्य तय होंगे, यानी 100 दिन में विभाग में क्या होगा, 6 महीने में क्या होगा, 1 साल में क्या होगा, 5 साल में क्या होगा, ये पूरे लक्ष्य तैयार होंगे। आधे घंटे का प्रेजेंटेशन होगा, जल्द से जल्द वो तैयार करना और उसके बाद अलग अलग विभागों को मुख्यमंत्री समय देंगे जब वो प्रेजेंटेशन उनके सामने रखा जाएगा। एक इसके बाद जो उन्होंने चीज़ कही मुख्यमंत्री ने वो ये कि सभी अधिकारी इस बात पर ध्यान दें कि जो जनता की शिकायतें आ रही है उनको लटकाया ना जाए, जल्द से जल्द उनका निपटारा किया जाए, समस्याओं का समाधान किया जाए। जहाँ उन्होंने एक बात ये भी कही कि जो फाइल्स होती है, किसी भी विभाग के प्रस्ताव हो सकते हैं, काम हो सकते हैं, किसी भी प्रस्ताव, किसी भी फाइल को लटकाया ना जाए, जल्द से जल्द उस पर काम किया जाए। लोक कल्याण संकल्प पत्र में जो प्राथमिकताएं हैं, अनौपचारिक रूप से कुछ चीज़ों पर चर्चा भी हुई और कहा कि मतलब इनके जल्द से जल्द देखिए प्रस्ताव तैयार हो ताकि इनके ऊपर, इन्हें अमली जामा पहनाने के ऊपर काम किया जा सके। सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने कही कि जब 2017 में आए तो जनता ने जिताया था, लेकिन उस समय मुकाबला जो था 2017 के पहले सरकार ने जो काम किया था उससे था, यानी हमें बेहतर करके बताना था जनता को कि हम बेहतर है। लेकिन इस बार क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हुई है तो ऐसे में अब की मुकाबला अपने ही पिछले कामों से, यानी जब दोबारा से रिपीटेशन हुआ है तो जिम्मेदारी भी दोगुनी हो जाती है और सीएम भी यही कहते हुए देखे जा रहे हैं। उन्होंने यही कहा है कि जो थोड़ी सी कमियां खामियां पिछले कार्यकाल में रह गई थी उन पर सुधार करने की आवश्यकता है और जो भी हीला हवाली करेगा बर्दाश्त के काबिल नहीं होगा, कार्रवाई होगी। ये पहले ही बैठक में निर्देशित कर दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। शैलेश जी बिल्कुल, जी बिल्कुल आपने सही कहा। उन्होंने निर्देश जारी कर दिए हैं और ये कहा है कि हीला हवाली बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब ये मानकर चलिए अगले 2 से 4 दिन 5 दिन के अंदर जितनी जल्दी होगा विभाग अपने इस प्रेजेंटेशन के काम को पूरा करने में लग जाएंगे। हमारी कई अधिकारियों से देखिए जब वो निकले तो उनसे बात हुई तो क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री की बैठक की, अधिकारी जल्दी बोलने को तैयार नहीं होते हैं, लेकिन कुछ अधिकारियों ने जिन्होंने ऑफ कैमरा हमसे बात की तो उन्होंने कहा कि अब
शनिवार रविवार कुछ नहीं है, हमें दिन रात काम करना होगा इसके लिए और जल्द से जल्द ये प्रेजेंटेशन तैयार हो। मुख्यमंत्री जी कभी भी बता सकते हैं उन्हें कब दिखाना है, तो इसलिए अब एक लक्ष्य रहेगा कि जल्द से जल्द इस प्रेजेंटेशन को तैयार किया जाए। बिल्कुल, और प्रेजेंटेशन तैयार हो और कैसे काम आगे बढ़ेगा, किन चरणों में काम बढ़ेगा, वो तमाम निर्देश दिए गए। शुक्रिया आपका शैलेश जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, उसका भी रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर यह है कि शिवपाल यादव को नहीं बुलाने पर समाजवादी पार्टी ने सफाई पेश की है। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का शिवपाल पर बयान। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में सिर्फ सपा के विधायकों को बुलावा गया था, सहयोगी दलों की 28 मार्च को बैठक होगी। शिवपाल सहित सभी सहयोगी दलों को 28 तारीख को बुलावा भेजा जाएगा। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि गठबंधन से भले ही शिवपाल यादव है, लेकिन सपा के सिंबल पर ही वो चुनाव जीते थे। अभी समाजवादी पार्टी का विधायक हूँ और मैं सक्रिय सदस्य बन करके ही चुनाव लड़ा था। और आज विधानमंडल दल की मीटिंग चल रही है और मुझे कोई सूचना नहीं, जबकि सभी विधायकों को सूचना दी गई है। तो जब मुझे कोई सूचना नहीं दी गई है तो मैं अभी बस इसलिए मैं बैठक में नहीं गया और अभी हम सीधे यहाँ से जा रहा हूँ इटावा। आज समाजवादी पार्टी, जो समाजवादी पार्टी के माननीय विधायक हैं, उनको बुलाया गया था और 28 तारीख को जो हमारे सहयोगी दल हैं, भले ही वो साइकिल सिंबल से लड़े हों या हमारे छड़ी से लड़े हों या लिफाफा से लड़े हों या किसी और चुनाव चिन्ह से लड़े हों, उन सभी सहयोगी दलों की 28 तारीख को बैठक बुलाई गई है और उसमें वो सभी लोग। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में खबरें ताबड़तोड़। रमापति शास्त्री ने ली प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दिलाई शपथ। 28-29 मार्च को रमापति 403 विधायकों को दिलाएंगे शपथ। प्रोटेम स्पीकर के शपथ के दौरान सीएम योगी भी वहां पर मौजूद रहे, साथ ही कैबिनेट के तमाम मंत्री वहां पर मौजूद रहे। योगी कैबिनेट की पहली बैठक में बड़ा फैसला, 3 महीने के लिए बढ़ाई गई मुफ्त राशन योजना। यूपी के 15 करोड़ लोगों को मिलता रहेगा फ्री राशन। कैबिनेट मीटिंग के बाद सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीने के लिए मुफ्त राशन योजना को फिर से लागू करेंगे। इससे राज्य के 15 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। कोरोना महामारी के दौरान ये योजना शुरू की गई थी। योजना जो कि मार्च 2022 तक ही थी, आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लेकर कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले पर प्रदेश के दोनों डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा है वो भी हमने आपको सुनाया। दोनों ने कहा कि ये राशन की फ्री वाली योजना 3 महीने और लोगों को मिलती रहेगी। गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही थी, उनको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित रहे और लोगों को महसूस हो कि उनकी अपनी सरकार है। बहुत बड़ी बात यह है कि ये सरकार का पहला और सबसे महत्वपूर्ण फैसला है उत्तर प्रदेश की 15 करोड़ जनता के लिए, जिससे 3,270 करोड़ रुपए खर्च करके जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से जो निःशुल्क राशन दिया जा रहा था। कैबिनेट बैठक में गरीबों को मुफ्त राशन को लेकर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि गरीबों की योगी सरकार ने चिंता की और यही वजह है कि जनता ने एक बार फिर से भाजपा सरकार को मौका दिया है। निश्चित रूप से मुफ्त राशन देना, गरीबों की चिंता करना, जो कल्याणकारी योजनाएं थी उसे धरातल पर उन्होंने दिया था, उसे जनता ने समर्थन किया, विश्वास किया, फिर से मोहर लगाया, उसे और सुदृढ़ कर दिया आज महाराज जी ने। उसे 3 महीने तो कोविड काल में महीने में 2 बार राशन दिया, वो नहीं दिखाई देता है आपको। पिछली सरकारों ने जिन्होंने राशन छीन लिया था, भ्रष्टाचार के शिकार हुए थे, आज के दिन में उस योजना से जनता खुश है और उस योजना से जनता की गरीब है उसे मुफ्त में राशन।
कैबिनेट बैठक में गरीबों को मुफ्त राशन को लेकर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि गरीबों की योगी सरकार ने चिंता की और यही वजह है कि जनता ने एक बार फिर से भाजपा सरकार को मौका दिया है। सतीश महाना बन सकते हैं यूपी के विधानसभा के नए अध्यक्ष। सूत्रों के हवाले से खबर है कि योगी कैबिनेट में नहीं मिली सतीश महाना को जगह। कानपुर के महाराजपुर से चुनाव जीते हैं सतीश महाना। गोरखपुर के चौरी चौरा में हंगामा और बवाल। उपद्रवियों ने पुलिस की 10 गाड़ियां तोड़ी। सेना के जवान की मौत पर गुस्सा फूटा। सिक्किम में तैनात सेना के जवान की हुई मौत। ड्यूटी के दौरान संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूटा। सड़क पर पार्थिव शरीर रखकर लोगों ने जाम लगा दिया। चक्का जाम। धीरे धीरे उपद्रव में बदल गया। उपद्रवियों ने पुलिस के ऊपर पत्थर फेंक दिए। पुलिस ने भी उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया। सेना की ओर से जवान की मौत को बताया जा रहा है खुदकुशी। मुरादाबाद में एक पुलिस वाले ने अपनी नर्स प्रेमिका को पाने के लिए अपनी ही पत्नी की कर दी हत्या। हत्या के आरोप में पति के माता पिता और प्रेमिका को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मथुरा में चोरों के हौसले बुलंद। मोतीकुंज कॉलोनी में दिन दहाड़े दिया चोरी की वारदात को अंजाम। परिवार बांके बिहारी के दर्शन करने गया था वृंदावन। लाखों रुपए की जेवरात और नकदी चोरी कर ले गए चोर। घटना सीसीटीवी में कैद। एटा के भुरगमा गांव में दो पक्षों के बीच जमकर बवाल। पथराव के साथ साथ चली गोली। गोली लगने से एक युवक घायल, अस्पताल में भर्ती। नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। नोएडा के स्पाइस मॉल के पास पुलिस चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़। उत्तराखंड के दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज दून पहुंचने का कार्यक्रम। 27 मार्च को हरिद्वार के एक कार्यक्रम में शामिल होंगे महामहिम। 29 मार्च से शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा का सत्र। 31 मार्च तक चलेगा विधानसभा का सत्र। रितु खंडूड़ी बनी उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष। राज्य की पहली महिला स्पीकर बनी रितु खंडूड़ी। कोटद्वार सीट से विधायक है रितु खंडूड़ी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रितु खंडूड़ी को बधाई दी। नई सरकार के गठन के साथ ही एक्शन में भाजपा विधायक प्रोला से एमएलए दुर्गेश्वर लाल ने किया सरकारी अस्पताल का निरीक्षण। ड्यूटी से नदारद रहने वाले डॉक्टर्स पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए।